वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्वानों, आज हम पढ़ेंगे विश्लेषण विधि के बारे में। जी हाँ, विश्लेषण विधि क्या है, चलिए देखते हैं। ये गणित शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है जो बीजगणितीय समीकरणों के हल, अंक गणित की जटिल समस्याओं के हल तथा रेखा गणित में प्रमेयों को सिद्ध करने में श्रेष्ठ तथा उपयोगी विधि मानी जाती है। जी हाँ, विश्लेषण विधि जो होती है गणित शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसा बन सकता है कि गणित शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि। बीज गणित की जटिल समस्याओं को हल करने में कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? विश्लेषण विधि का। अंक गणित की जटिल समस्याओं को हल करने में कौन सी विधि का उपयोग होता है? विश्लेषण विधि का। रेखा गणित के प्रमेयों को सिद्ध करने में हम किस विधि का उपयोग करते हैं? विश्लेषण विधि का। जी हाँ, एक दो लाइन से आपकी इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, बस ज़रूरत है आपको समझने का। लगातार समझ रहिए और हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, विश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ खंड खंड करना होता है, अर्थात इस शिक्षण विधि में किसी जटिल समस्या का समाधान उससे जुड़े छोटे छोटे खंडों को हल करके ज्ञात किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक पद का विशेष महत्व होता है तथा बालक क्यों तथा कैसे अर्थात तर्क द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जिससे उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यानी विश्लेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? खंड खंड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जी हाँ, इस विधि के द्वारा हम किसी जटिल समस्या को, बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर प्रत्येक टुकड़े का हल निकालते हुए इस संपूर्ण समस्या का हम क्या करते हैं? हल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला आपका अज्ञात से ज्ञात, दूसरा प्रमाण से प्रत्यक्ष और तीसरा है निष्कर्षों से ज्ञात तथ्य की ओर। दोस्तों, आपको यह शिक्षण सूत्र याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझकर इसको क्या करना, आपको याद करना है। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र विश्लेषण विधि के लिए उपयुक्त है या फिर उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, विश्लेषण विधि के सोपान। पहला है समस्या की प्रस्तुति, दूसरा समस्या की अनुभूति, तीसरा समस्या का विश्लेषण करना यानी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर प्रत्येक खंड का क्रमबद्ध रूप से हल करना। यह विश्लेषण विधि के प्रमुख सोपान। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्लेषण विधि के गुण कौन से हैं। जी हाँ, पहला इसका गुण है ये एक मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। दूसरा, अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों सक्रिय रहते हैं। माध्यमिक स्तर की कठिनाइयों हेतु उपयोगी है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहकर समस्या हल करना सीखता है। जी हाँ, विश्लेषण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि है। इसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों एक्टिव रहते हैं। ये माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रह के स्वयं क्या करता है? समस्या का हल निकाल कर सीखता है। अब इस विधि के दोष क्या हैं? चलिए देखते हैं। विश्लेषण विधि के दोष, इसकी कमियां। पहली इसकी जो दोष है वो ये लंबी विधि है। ये एक लंबी विधि है जिसमें समय अधिक लगता है। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है। पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में असमर्थ विधि है। यानी विश्लेषण विधि में समय अधिक लगता है। अगर हम इस विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे तो विद्यालय पाठ्यक्रम को हम समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। और दूसरी, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो तर्क कर सके, चिंतन कर सके और समस्याओं को खंडों में बांट सके। तो मित्रों, आज हमने विश्लेषण विधि का पढ़ा
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे संश्लेषण विधि। जी हाँ, तब तक आप हमारे साथ लगातार लगातार जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।